हेलो जी। हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो डे 1 का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे कंटेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आज डे 2 है उदयपुर में, और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है सहेलियों की बाड़ी। फिलहाल टाइमिंग हो रहा है 11 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं सहेलियों की बाड़ी। वहाँ छोटे ने एक रेस्टोरेंट देखा हुआ है जो कि बिल्कुल लेक के साइड में है और बहुत अच्छा व्यू है वहाँ पे। छोटे, यस, हम वहाँ पे लंच करने वाले हैं। छोटे की आवाज़ इतनी स्लो होती है। हाँ, हम वहाँ पे लंच करने वाले हैं, तो बिल्कुल आवाज़ क्लियर आती नहीं है। तो हाँ, हम वहाँ अभी लंच करेंगे। ओपन विंडो, खुली खिड़की में बैठा करते और सामने एक पूल है जहाँ पे उनकी पसंदीदा रानी स्विमिंग करती है। राजा अपनी रानी को नहाते हुए देखते थे। राजा को अच्छा लगा। राजा भी अपनी रानी के साथ आके वहाँ बात करते थे उस स्विमिंग पूल के अंदर। इसलिए इसको बोलते हैं दास। चलो, और इधर एक बहुत बड़ा गार्डन है। उस गार्डन के अंदर कहते हैं कि रानियाँ यहाँ पे राजस्थानी डांस करती हैं। राजस्थानी डांस, फोक डांस आपने कहीं देखे हो, जिसमें अलग अलग डांस कहाँ देखे? तो देखा आपने? क्या कौन सा डांस देखा? जैसे चरू, भवाई, घूमर। हाँ, ये सारे ही डांस यहाँ पे रानिया वानिया था। फिर आगे गार्डन और है जहाँ पे लकड़ी के झूले लगे। स्पेशली ये था राजमहल की, रॉयल फैमिली की लड़कियों के लिए लग्जरी फार्म हाउस। इतना महंगा फार्म हाउस कि ऑर्डिनरी लड़की यहाँ पे सिर्फ आ सकती थी, लेकिन इसका यूज़ गई क्योंकि सर्विस होती थी, प्रिंसेस की सर्विस। मॉर्निंग में, इवनिंग में यहाँ पे अपना खास समय रानी के साथ बिताते थे। और राजा रानी के एब्सेंस में यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ, प्रिंसेस और उनकी सहेलियाँ आकर यहाँ पर एंटरटेनमेंट, इंडोर आउटडोर गेम, जैसे छोटे मोटे बहुत सारे गेम होते हैं, शतरंज, टॉसर, लूडो, संगाबिकी, इस तरह के गेम यहाँ पे लड़कियाँ। बहुत ओल्ड गेम है, नए गेम सब चालू है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बरसात जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। नहीं लगे तो 2 मिनट के लिए पत्तों के पास जाके इस तरीके से कान बंद करने हैं। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बरसात के जैसा मौसम है। उसका देखो आप पूरा फीचर देखो, उसके पास जाते यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये पत्तों पे जो पानी गिरता है, ये जो आवाज़ बनती है, इससे बरसात का जैसा लगता है। थोड़ा मस्ती करना है तो इस फाउंटेन को ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि किसी कूलर एसी के पास खड़े हो। 15वीं सेंचुरी में कहते हैं राजा उदय सिंह ने शहर बसाया था। उस वक्त उनका अकबर से बहुत भयंकर मुकाबला चल रहा था। अपने खुद को, अपने परिवार को, अपने लोकल लोगों को और अपने सारे लोकल पब्लिक को बचाने के लिए उन्होंने शहर बसाया। शहर को बचाने के पीछे मेन पर्पस था कि यहाँ पे ये अरावली पहाड़ी वाला इलाका था, तो इसके अंदर अकबर आसानी से आ नहीं सकता था, उसके लोग आ नहीं सकते थे, और ये सेफ्टी के थ्रू बहुत अच्छी जगह थी। इसलिए 500 साल पहले शहर बसाया। उस वक्त ये शहर बहुत ही ज़्यादा जंगली जानवरों से घिरा हुआ था और बहुत ही भयानक इलाका था। इसको आप तालिबान का इलाका जैसे बोल सकते हैं। तालिबान में जिस तरह से आप जाते हैं अफ़गानिस्तान में, उस तरीके से राजस्थान उदयपुर कहलाता था। लेकिन क्या है, समय के साथ
लोग यहाँ पे फैलते गए, बढ़ते गए और यहाँ पे ये पहाड़ियाँ काट के लोगों ने मकान बना लिए। आज जिस जगह उदयपुर आप खड़े हैं, इस सैलियों की बाड़ी को भी देखेंगे तो सैलियों की बाड़ी इतना छोटा नहीं था, करीब ये यहाँ से 5-5 किलोमीटर तक फैला हुआ था। लेकिन यहाँ के कतिपय लोगों ने और नेताओं की मिली भगत ने इस सैलियों की बाड़ी को बहुत छोटे स्पेस में कर दिया। राजा फतेह सिंह के वक्त इसको एक बाउंड्री वॉल बना दी और जो फतेह सागर कहते हैं करीब 20-25-30 किलोमीटर का था, वो आज 1.5-2 बीघे के अंदर। शहर बहुत खूबसूरत है। हाँ। बस इसके रख रखाव पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखिए, हम लोग तो ऐसे हम जैसे लोग तो इतने नाराज़ हैं। मैं तो लोगों को रिकमेंड करता हूँ, यूथ पीपल को, कि कभी वोट ही मत डालें, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी बेरोजगारी की समस्या है। चंद बेचारे अनपढ़ गंवार लोग, जिस तरह से मैं यहाँ पे ऑफिशियली गाइड हूँ, कई सारे अनपढ़ गंवार लोग हैं जो सुबह उठ के 5 बजे कमाने आते हैं और 300-400 ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना भी नहीं आता। वो हमारे मेवाड़ के इतिहास की ऐसी हिस्ट्री बताते हैं कि आप सुन लें, आपको शर्म आ जाती है। उनको पता ही नहीं है कि महाराणा प्रताप की जो ये भाले हैं, तलवार थे, इनका ऑफिशियली वज़न कितना। कोई कहते हैं 80 किलो का भाला था और 500 किलो का कवर था। और टूरिस्ट को घुमाते हैं और वो बोल देते हैं यहाँ पे आके कि हमको तो ये सैलियों की बाड़ी खाली बगीचा, करीब 50 गाइड कमा के खाते। इनको फलाने फुलाने वाली यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था, ऐसी यहाँ पे पुलिस है जिन्होंने बंदियाँ बना रखी। हमारे व्यूवर्स को आप बस इतना बताइए भैया कि उदयपुर अगर वो कभी आते हैं तो बेसिकली उनको क्या क्या जगह घूमनी चाहिए? उनको सबसे पहले देखिए, हम लोगों पे यहाँ पे क्या है कि जो टूरिस्ट मोनूमेंट है इसमें स्पेशली होता है, जैसे ये सैलियों की बाड़ी है, फतेह सागर है, पिछोला लेक कर जो गवर्नमेंट की नाव की सवारी है वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सबके पास इतना महंगा पैसा होता नहीं है। गवर्नमेंट की नाव की सवारी 800 रुपये वहाँ क्यों रखते? नहीं, वो राजा की सवारी है। अच्छा, गवर्नमेंट यहाँ से आपको वहाँ जाएंगे आप तो आपको 180 रुपये में मिलती है, जो पिछोला लेक में मिलती है। अच्छा। और फिर क्या है कि आप अगर अच्छी तरह जाते हैं कि भाई ज़्यादा पैसा एफर्ट नहीं कर सकते, महल के अंदर सब आप अच्छी तरीके से सुने कि राजा ने 30 रुपये का टिकट चालू किया। बहुत लोगों को गलत फहमी होती है कि 350 का टिकट है क्या। अगर आप ध्यान से किसी आसपास में पूछेंगे तो 30 रुपये का टिकट है। जो एक्सटीरियर बाहर से जो घूमना है हाँ, वो 30 रुपये में आप घूम सकते हैं। देखिए सुनिए, आज के ज़माने में इतनी महंगाई है कि 500 रुपये 1000 रुपये की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो काम नहीं कर पाते। बिल्कुल। वो दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे विक्षिप्त है, वो घर में सोए रहते हैं। लाखों लोगों की दिक्कत होती है, उनके लिए 500 रुपये एक महीना निकालते हैं। बिल्कुल। अगर आप सुन जाए तो हमको हंसना आ जाता है। आज की इस महंगाई के दौर में जहाँ आपको खाने पीने के फाफे पड़ते हैं, जहाँ आपको बीजेपी वाले नेता इतने गुणगान करते हैं, कांग्रेस वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपका भला कर दें, कुछ नहीं करते। महंगाई 7वें आसमान पर है और इतनी महंगाई आ रही है कि आपका जवाब भी नहीं। बेसिकली एक नेता कह देगा कि मैं ईमानदार हूँ, देश का वो बड़ा नेता हूँ, लेकिन बाकी नेताओं का क्या भरोसा। बेसिकली अगर आप उदयपुर घूमने आ रहे हैं, हाँ तो फतेह सागर लेक कवर करिए, फतेह सागर कीजिए, पिछोला कीजिए, सैलियों की बाड़ी कीजिए और आप सिटी पैलेस तो आपको जरूर करना ही है। सिटी पैलेस अगर हम बाहर से भी घूम रहे हैं तो उतना ही आनंद। अगर आप आपका पैसे का कोई इशू नहीं है तो आपको जरूर 350 का टिकट करना चाहिए। और आपके पास पैसे की और ज़्यादा अच्छी कमी नहीं है तो सिटी पैलेस के 5 पॉइंट हैं, जिसके अंदर 2 5 स्टार होटलें हैं, एक राजा का घर है, एक क्रिस्टल आर्ट गैलरी है, एक जग मंदिर है, एक विंटेज कार कलेक्शन है, एक लाइट एंड साउंड शो है जिसको बंद कर दिया गया है। तो जो गवर्नमेंट बोटिंग प्रोवाइड करती है, क्या उसमें जग मंदिर अलाउड नहीं है? जग मंदिर राजा की प्रॉपर्टी, राजा की प्रॉपर्टी है, वो हम तभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसका राजा पूरी तरीके से टैक्स देता है। अगर राजा इतनी कीमत दे रखी है तो गवर्नमेंट ने उसको कहीं फ्री नहीं किया। हर टिकट का राजा ने पूरी अच्छी तरीके से पैसा लिया। तो 800 रुपये वाली अगर हम उसके अंदर गवर्नमेंट ने 300 रुपये ले रहा है। गवर्नमेंट कहीं भी उनको बख्श नहीं रही, गवर्नमेंट की कमी कहीं रुक नहीं रही। लेकिन ऐसे जो अच्छे से मोनूमेंट है, सजनगढ़ किला आप देखेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी किसको हवा महल कह सकते हैं। यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोकल लोग शर्मा जाते हैं कि राजा सजन सिंह ने 100 साल पहले एक महल बनाया था जिसको सनसेट पॉइंट कहते हैं। और आप वहाँ पे कपल है, न्यू मैरिड लड़के लड़कियाँ हैं, तो आप वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे उठ के नहीं जाते। जहाँ एक दिन का ये लोकल साइट सीन के बाद आपने अगर किसी गरीब ऑटो वाले को रखा है, तो यहाँ पे गरीब ऑटो वाले लोग वो काम करके पेट भरते हैं, तो आप उनको रखा है, या किसी गरीब टैक्सी वाले को रखा है तो अगले दिन का कुछ पैसा मांगता है। अगर आप सजनगढ़ घूमेंगे तो आपको लगेगा उदयपुर जैसा कोई मोनूमेंट।